जय हो बजरंगबली की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा पर, जहां पे आपको मिलती है बेस्ट हॉरर स्टोरीज, जहां पे मैं कोशिश करता हूं कि आपको नॉर्मल हॉरर स्टोरीज से कुछ बेहतर मिल पाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब लोगों पर बजरंगबली की कृपा होगी, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, भले चंगे होंगे। तो दोस्तों, मेरा आज आपसे सवाल है कि आपने क्या कभी सोचा है कि आप किसी जगह जाएं, वहाँ लोगों से मिलें, उनके साथ रहें, खाना वाना खाएं, बच्चों को खेलते देखें, पर कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही समय के बाद आपको पता लगे कि ऐसी कोई जगह तो कभी थी ही नहीं, ना ही वो लोग थे, ना ही वो कोई गांव था। तो आपको कैसा लगेगा ये सोचकर कि जो जगह कभी थी ही नहीं, तो आप वहाँ गए कैसे? जो लोग कभी थे ही नहीं, तो आप उनसे मिले कैसे? तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की हमारी कहानी में, जो कि है रघु की। एक डाक खाने का कर्मचारी जो अपने काम के सिलसिले में एक गांव में जाता है कई बार, पर कुछ समय के बाद ही उसको उस गांव के बारे में जो पता लगता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो आइए दोस्तों, पता करते हैं कि रघु के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो वो अब उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता, उसको बस भुला देना चाहता है एक बुरा सपना समझकर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी बिसरा हुआ गांव, जो कि है हमारी द फॉरगॉटन फाइल्स की सीरीज़ का 5वां भाग। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है बिसरा हुआ गाँव। साल 1967। मुझे इस घटना के बारे में लिखने में बहुत देर लगी, लगभग 55 साल, और इसकी वजह डर नहीं, डर तो उस रात ही खत्म हो गया था। उसके बाद जो बचा वो एक ऐसी बात थी जिसे मैं खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं उस समय 19 साल का था और अपने चाचा के साथ डाक विभाग में काम करता था। हमारा काम पहाड़ी इलाकों में उन गांव तक डाक पहुंचाना था जहां सड़कें नहीं थी। 1967 की गर्मियां, और मुझे एक गांव में लगातार 3 हफ्ते तक डाक पहुंचाने का काम मिला। गांव का नाम था मल्हार। नक्शे में उसका नाम था, लेकिन वहां जाने वाला रास्ता किसी नक्शे में नहीं था। पहली बार मैं शाम करीब 4 बजे गांव पहुंचा। गांव बहुत छोटा था, करीब 30-40 घर, पत्थर की दीवारें, मिट्टी की छतें, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़, और पेड़ के पीछे एक सूखा हुआ कुआं। मुझे गांव के प्रधान का घर ढूंढना था। मैंने रास्ते में एक आदमी से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रधान का घर आखिरी वाला है। मैं आगे बढ़ने लगा, फिर उसने मुझे रोक लिया। डाक देकर वापस चले जाना। मैंने पूछा क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, सूरज डूबने के बाद यहाँ रास्ता बदल जाता है। मैं हंस पड़ा। उसने नहीं, प्रधान ने मुझे खाना खिलाया। मैंने रात वहीं रुकने की बात की तो उसने साफ मना कर दिया। रात को यहाँ मत रुकना। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुबह तक अगर रास्ता मिल गया तो चले जाना। मुझे उसका जवाब बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। अगले 2 हफ्ते में मैंने गांव में कई बार चक्कर लगाए, हर बार दिन में, और हर बार मुझे एक ही चीज़ अजीब लगती थी। गांव में शाम के बाद कोई बाहर नहीं रहता था। सूरज नीचे जाते ही दरवाजे बंद, बर्तन अंदर, जानवर अंदर, यहाँ तक कि बच्चे भी घर के अंदर से नहीं निकलते थे।
एक बार मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, आप लोग रात को इतनी जल्दी सो जाते हो? उसने कहा, सोते नहीं हैं। मैंने हंसकर पूछा, तो? उसने मेरी तरफ देखा, जागते हैं। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरी बार जब मैं गांव गया तो बारिश हो रही थी। मैं देर से पहुंचा, लगभग 6:30 बजे। सूरज डूब चुका था। मैंने सोचा रात को प्रधान के घर रुक जाऊंगा, लेकिन प्रधान ने दरवाज़ा खोलते ही मुझे देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, बारिश बहुत तेज़ है। मैंने कहा, बारिश बहुत तेज़ है। उसने मुझे अंदर खींच लिया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मेरी डाक की थैली भी नहीं ली, सिर्फ पूछा, तुम रास्ते से अकेले आए हो? हाँ। किसी के साथ तो नहीं आए? नहीं। उसने कुछ राहत की सांस ली। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। उस रात मुझे पहली बार गांव के बारे में एक अजीब नियम पता चला। प्रधान ने मुझे एक कमरा दिया। सोने से पहले उसने कहा, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, कोई भी। मैं हंसा, अगर आप बुलाए तो? उसने मेरी तरफ देखा, मैं नहीं बुलाऊंगा, और फिर वहाँ से चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में एक चारपाई थी, एक लालटेन, और दीवार पर भगवान की एक पुरानी सी तस्वीर। बारिश की आवाज़ लगातार आ रही थी। करीब 10 बजे तक मैं जागता रहा। फिर बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, धीरे धीरे, छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने सोचा कोई आदमी होगा। आवाज़ मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई। फिर किसी ने बहुत धीरे से कहा, रघु। मैंने सांस रोक ली। वो मेरा नाम था। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर शांति रही। फिर आवाज़ आई, रघु, दरवाज़ा खोल। आवाज़ किसी औरत की थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने सोचा शायद गांव की कोई महिला मदद मांग रही होगी, पर फिर मुझे प्रधान की बात याद आई, जवाब मत देना। मैं डर गया, चुप रहा। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ फिर सुनाई दी, छप छप छप, पर इस बार वो दूर चली गई। मैंने राहत की सांस ली। फिर मेरी नज़र फर्श पर गई। दरवाजे के नीचे से पानी कमरे में आ रहा था, बहुत पतली धार। मैंने नीचे देखा, पानी गंदा था और उसमें छोटे छोटे पैरों के निशान थे। ये दरवाजे के अंदर आ रहे थे। मैंने लालटेन उठाई। कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन गीले पैरों के निशान चारपाई तक गए थे। मैंने चारपाई के नीचे देखा, कुछ नहीं। फिर निशान दीवार की तरफ गए और वहीं ख़त्म हो गए। मैं बहुत देर तक उनको देखता रहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह प्रधान मेरे कमरे में आया। उसने फर्श देखा, कुछ नहीं पूछा, बस पानी साफ करने के लिए कपड़ा लेकर आया। मैंने पूछा, रात को ही आया था? उसने कहा, नहीं। मैंने आवाज़ सुनी थी। उसने फर्श साफ करते हुए कहा, तुमने जवाब तो नहीं दिया? नहीं। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और फिर बोला, अच्छा किया। उस दिन गांव में एक आदमी गायब हो गया। नाम था हरी राम। मैंने उसे पिछली शाम देखा था। वो मेरे सामने से गुजरते हुए हंसा था। अगली सुबह उसका घर खुला था। चारपाई पर उसकी चादर पड़ी थी। जूते दरवाजे के पास थे। उसकी पत्नी ने कहा कि रात करीब 2 बजे उसने हरिराम को उठते सुना था। वो दरवाजे तक गया, फिर कुछ देर बाहर खड़ा रहा, फिर वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। उसने पूछा, फिर? वो बोली, सुबह वो नहीं था। मैंने पूछा, दरवाज़ा अंदर से बंद था ना, और खिड़की? उसने बोला, अंदर से बंद थी। तो वो गया कैसे? वो मेरी तरफ देखने लगी,
फिर बोली, मैंने भी यही पूछा था, किससे? उसने सामने बैठे प्रधान की तरफ देखा। प्रधान ने कहा, अब ये सवाल मत पूछो। अगले सप्ताह मैं फिर गया उसी गांव। इस बार दिन बहुत साफ था। मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि बच्चे भी उसके पास से दौड़कर निकल जाते थे। मैंने प्रधान से पूछा, पेड़ के पास लोग जाते क्यों नहीं हैं? उसने कहा, पुराना पेड़ है तो बस। मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन लौटते समय मैंने पेड़ के नीचे कुछ देखा। मिट्टी में एक जोड़ी चप्पल, पुरानी, कीचड़ लगी हुई। मैंने सोचा किसी की होंगी शायद। फिर मैंने देखा चप्पल पेड़ की तरफ मुंह करके रखी हुई थी, जैसे कोई उन्हें पहनकर पेड़ की तरफ गया हो, लेकिन उनके आगे कोई पैरों के निशान नहीं थे। उस शाम मेरी वापसी की बस छूट गई। मुझे फिर गांव में रुकना पड़ा। प्रधान ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस मुझे उसी कमरे में भेज दिया। रात करीब 1 बजे किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी। 1 बार, 2 बार मैंने जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद एक आदमी की आवाज़ आई, डाक है? मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। फिर आवाज़ आई, रघु। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। आवाज़ थोड़ी देर बाद चली गई, लेकिन करीब 10 मिनट बाद मुझे बाहर से प्रधान की आवाज़ सुनाई दी, रघु दरवाज़ा खोलो। मैं उठने ही वाला था, फिर रुक गया, क्योंकि प्रधान की आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से नहीं आई थी, वो कमरे के अंदर से आई थी। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने पूरी रात चारपाई से नीचे पैर नहीं रखा। सुबह प्रधान ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे रात की बात बताई। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर पूछा, उसने तुम्हें कितनी बारी बुलाया? मैंने कहा, 2 बार। उसने सिर झुका लिया। पहली बार किसकी आवाज़ आई थी? किसी आदमी की। दूसरी? आपकी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगली बार अगर वो तुम्हारी अपनी आवाज़ में बुलाए। वो रुक गया। तो गांव छोड़ देना। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ नहीं देखा। क्योंकि तब उसे तुम्हारी आवाज़ मिल जाएगी। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं अगली बार गांव नहीं आऊँगा। लेकिन उस शाम प्रधान ने मुझे एक पुरानी रजिस्ट्री दिखाई। रजिस्टर दिखाया। उसमें पिछले 30 साल में गांव से गायब हुए लोगों के नाम थे, कुल 28। मैंने पूछा, किसी की लाश नहीं मिली क्या? नहीं। कोई वापस आया? वो कुछ देर चुप रहा, फिर एक नाम पर उंगली रखी, गोपाल, 1952। ये वापस आया था। मैंने पूछा, फिर? प्रधान ने कहा, 3 दिन बाद फिर चला गया। मैंने पूछा, कहाँ? यही तो कोई नहीं जानता। मैंने पूछा, उसने बताया नहीं। प्रधान ने मेरी तरफ देखा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो रात में जिस कमरे में सोया था वो रुक गया। क्या? उस कमरे में उसके साथ कोई और भी सो रहा था। मैंने पूछा, कौन? प्रधान ने जवाब दिया। मैंने रजिस्टर देखा। गोपाल के नाम के आगे एक छोटी सी टिप्पणी थी, सिर्फ 4 शब्द। उसने आंखें नहीं खोली। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? प्रधान ने रजिस्टर बंद कर दिया। अब जाओ, उसने कहा। मैं उसी शाम गांव से निकल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने लालटेन लेकर रास्ता पकड़ा। करीब आधा घंटा चला, फिर मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। मैं वापस मुड़ा और मुझे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। मैं चौंक गया। गांव पीछे छूट चुका था। मैं कम से कम 2 किलोमीटर आगे आ चुका था। फिर पेड़ मेरे सामने कैसे था? मैंने रास्ता बदला, दूसरी तरफ गया। कुछ देर बाद फिर वही पेड़। इस बार उसके नीचे एक आदमी बैठा था, पीठ मेरी तरफ। मैंने पूछा, भाई साहब? उसने सिर नहीं घुमाया।
मैंने फिर पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं उसके पास गया और तभी मैंने देखा उसके पैरों में वही चप्पल थी जो मैंने पेड़ के नीचे देखी थी। मैंने उसके कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उससे पहले उसने कहा, तुम देर से आए। मैं रुक गया। आवाज़ मेरी अपनी थी। मैं पीछे हट गया। वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। उसने सिर्फ कहा, चलो। मैं भागा। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर भागा। जब रुका तो सुबह हो चुकी थी। मैं गांव से बहुत दूर था। एक सड़क मिली। कुछ घंटों बाद मुझे डाक चौकी मिली। मैंने वहां बैठे आदमी से पूछा, मल्हार गांव कितनी दूर है? उसने मेरी तरफ देखा। कौन सा मल्हार? मैंने नाम दोहराया। उसने कहा, यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है। मैंने नक्शा निकाला। वहाँ गांव था। उसने नक्शा देखा, फिर बहुत देर तक चुप रहा। उसने पूछा, तुम वहाँ गए थे? मैंने कहा, हाँ। उसने धीरे से नक्शा मोड़ दिया। फिर वापस कैसे आए? मैंने कहा, चलकर। वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, वहाँ से कोई रास्ता वापस नहीं आता। मैंने उस आदमी से पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसने मुझे नहीं बताया। मैं शहर लौट आया। कुछ साल बाद मैंने सरकारी रिकॉर्ड में मल्हार गांव ढूंढा। रिकॉर्ड में लिखा था, गांव खाली घोषित 1939। मैंने रिकॉर्ड दोबारा देखा। 1939 मतलब जब मैं वहां गया था वहां पिछले 28 साल से कोई नहीं रहता था। मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये नहीं थी। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी प्रधान, उसका घर, वो रजिस्टर, हरिराम, वो बूढ़ी औरत, वो बच्चा जो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। मैंने उन सबको देखा था, उनसे बात की थी, उनके साथ खाना खाया था। अगर गांव 1939 में खाली था तो वो लोग थे कौन? मैंने बहुत सालों तक इस सवाल का जवाब खोजा। एक दिन मुझे मेरे पुराने डाक विभाग के रिकॉर्ड मिले। उसमें 1967 की मेरी ड्यूटी का विवरण था। मैंने वो पन्ना पढ़ा। मेरे नाम के सामने लिखा था, रूट मल्हार, स्थगित, कारण क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं। मैंने नीचे हस्ताक्षर देखे। वो मेरे ही हस्ताक्षर थे, लेकिन तारीख 2 महीने पहले की थी और सबसे नीचे एक टिप्पणी थी, किसी दूसरे कर्मचारी की लिखावट में। उसे समझाया गया था कि वहाँ रात में डाक नहीं छोड़नी है। मैंने वो कागज कई बार पढ़ा। मुझे ऐसा कोई कर्मचारी याद नहीं था, लेकिन शायद वो मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस घटना के बाद कभी मल्हार नहीं खोजा, लेकिन कुछ साल पहले पुराने सामान की सफाई करते समय मुझे अपनी 1967 की डाक थैली मिली। मैंने उसे खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना लिफाफा। उस पर मेरा नाम लिखा था, रघुनाथ प्रसाद। प्रेषक का नाम नहीं, पता नहीं। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज़ था, सिर्फ एक वाक्य, अगली बार दरवाज़ा मत खोलना। मैंने कागज़ पलटा, पीछे कुछ नहीं था। फिर मुझे याद आया, मैंने 1967 में कभी किसी को अपना पूरा नाम बताया ही नहीं था, गांव में भी नहीं। प्रधान मुझे सिर्फ रघु कहता था। उस रात मैंने वो कागज़ जला दिया। सुबह राख साफ करते समय मुझे एक छोटी सी चीज़ मिली, काली, गोल, धातु की। मैंने उसे उठाया। वो पायल का एक छोटा सा घुंघरू था। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, कम से कम मुझे ऐसा याद तो नहीं था। मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। कोई आवाज़ नहीं थी, बस मेरा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे बंद किया था। मुझे पूरा यकीन था। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस आया और तभी मैंने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, दरवाजे से मेरी चारपाई तक। मैंने बहुत देर तक उन्हें देखा, फिर मेरी नज़र आखिरी निशान पर गई। वो चारपाई के पास खत्म नहीं हो रहा था।
वो चारपाई के पास ख़त्म नहीं हो रहे थे, वो मेरी चारपाई के नीचे जा रहे थे। मैंने नीचे देखने के लिए झुकना शुरू किया, फिर रुक गया, क्योंकि उसी क्षण बाहर से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम पुकारा, रघु। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद उसी आवाज़ ने फिर कहा, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था। फिर तीसरी बार आवाज़ आई, इस बारी मेरी चारपाई के नीचे से, रघु। मैंने उस रात नीचे नहीं देखा। सुबह तक मैं उसी तरह बैठा रहा। सूरज निकलने के बाद जब मैंने हिम्मत की तो चारपाई के नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी, और उस मिट्टी में एक अकेला पैर का निशान। वो निशान इंसान का था, लेकिन उसमें एड़ी नहीं थी, सिर्फ पंजा था, और पंजे की उंगलियां मेरी तरफ नहीं थी, वो चारपाई के नीचे से बाहर की तरफ थी, जैसे कोई पूरी रात वहाँ खड़े होकर मुझे देख रहा था। मैंने उसके बाद कभी किसी को ये कहानी नहीं सुनाई। आज पहली बार लिख रहा हूँ, और शायद यही आखिरी बार भी है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार, फिर 2 बार। मैंने नहीं खोला। फिर बाहर से मेरी ही आवाज़ आई, रघु, डाक है। मैंने जवाब नहीं दिया। अब वो दरवाजे के बाहर नहीं है। आवाज़ अभी मेरे कमरे से आ रही है।